यदि विवेक दृढ़ हो गया तो धैर्य और आश्रय तो खिंचा हुआ आएगा। और विवेक और धैर्य दोनों का दर्शन भी हमको करना है। लेकिन देखो श्री महाप्रभु जी ये विवेक धैर्य आश्रय ग्रंथ हमको देते हैं, और ये ग्रंथ जिस समय के अंदर अपन श्रवण करते हैं, जिस समय के अंदर अपन उसका दर्शन करते हैं, तो मानो ग्रंथ के रूप से स्वयं अपने गुरु श्री वल्लभ पधार कर अपन को सावधान करते हैं। क्योंकि गुरु का कार्य क्या है? अपने जीव को सावधान करना, और सावधान करने की आवश्यकता तब होती है जब उसका ध्यान कहीं हटता है या बटता है। जब एक शिष्य अपने गुरु के पास आया, सुनता सुनता कहीं से आया कि उनकी बड़ी महिमा सुनी है, बड़ी महिमा सुनी है, और आके कहने लगा, गुरुजी मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, और कई लोग आपके पास आके अपने मन के समाधानों को प्राप्त करते हैं, कई लोग आपके पास आके अपने जीवन को उत्सव बना देते हैं, तो मैं आपके पास बहुत दूर से आया हूं और ये आशा लेके आया हूं कि आज मुझे आप कोई उत्तम ज्ञान दो कि जो मेरे जीवन को उत्सव बनावे। गुरु ने कहा ठीक है, बहुत ध्यान नहीं दिया। फिर से उसने कहा, गुरुजी आपके पास इतनी दूर से मैं आया हूं और ये आशा लेके आया हूं कि आप जीवन की सीख मुझे दोगे, जीवन का कोई ज्ञान मुझे दोगे। बार बार जिद करने लगा। गुरु ने कहा, अच्छा तुझे ज्ञान चाहिए? बोले हाँ, चल मेरे संग। गुरुजी उसको ले गए जंगल के अंदर, और वहां करीब 100 फीट ऊंचा नारियल का पेड़ था। गुरु ने कहा कि तुझे ज्ञान चाहिए ना? बोले हाँ, ऐसे कर ये पेड़ पे चढ़ जा। उसने कहा, ज्ञान प्राप्ति की अनेक विधियां देखी, पर यह विधि का वर्णन कोई शास्त्र में देखा नहीं है कि गुरु के पास शिष्य जावे ज्ञान प्राप्ति के लिए और गुरु कह देवे कि नारियल के पेड़ पे चढ़ जा। पता नहीं, नारियल के पेड़ पे चढ़ा के मुझे शायद कोई उपदेश देने वाले होंगे, कोई सीख देने वाले होंगे। बोले ठीक है, गुरु जी ने कहा चढ़ जाता हूं। और जैसे ही 30 फुट गया, 40 फुट गया, और गुरु जी चक्कर लगाने चले गए। उसको बड़ा गुस्सा आया, लगे कि मैं ऊपर आया तो मुझे शायद कहेंगे कि ऐसे मन को एकाग्र कर, ऐसे मन को स्थिर कर। ये तो और बात है, चले गए टहलने के लिए। बोले अब क्या करूं? बोले और ऊपर जा। शायद अब 70-80 फुट तक आ गया हूं, अब मुझे कुछ सिखाएंगे। तो गुरु तो चुपचाप वृक्ष के नीचे लेट गए आराम से। अब उसको गुस्सा आवे, ज्ञान प्राप्ति के लिए आया था, मुझे चढ़ा दिया पेड़ के ऊपर, पेड़ के ऊपर चढ़ा दिया और कह रहे आराम से लेट गए। मुझे यूं के इंस्ट्रक्शन देंगे कि कैसे मन को स्थिर करो, कैसे एकाग्रता रखो। और जहां बराबर 100 फीट ऊपर वो गया, और 100 फीट ऊपर जाने के बाद कहा कि अब मैं क्या करूं? गुरु ने कहा वापस आ जा। अब उसे वास्तव में गुस्सा आने लगा। 100 फीट ऊपर चढ़ाया, मुझे लगा ऊपर जाके कुछ अच्छा क्रम बताएंगे, कोई विधि बताएंगे, वो तो कुछ न बताया, और कहा कि नीचे आ जा। चढ़ते चढ़ते नीचे आए, उसे लगा शायद नीचे आ रहा हूं तब मुझे सावधान करेंगे, कुछ बताएंगे, कुछ रीत बताएंगे, और गुरु वापस टहलने चले गए। उसे बड़ा गुस्सा आया, 100 फीट के ऊपर हूं, और 100 फीट के ऊपर से जब मैं चलता हुआ आ रहा हूं, 100 फीट के ऊपर से मैं जब चलता हुआ नीचे आ रहा हूं, तो मुझे सिखाने की जगह टहलने के लिए चले गए। टहलने के लिए चले गए, करूं क्या? अब जैसे टहलते टहलते नीचे वो आए गुरुदेव, और क्या देखा, अब वो उतरते उतरते आया और 15-20 फीट ऊंचाई रही, और गुरु एकदम भागते भागते आए, सावधान हो गए और कहने लगे कि एक एक कदम अब फूक फूक के नीचे रखना, देख मन को स्थिर रखना, मन को शांत रखना, मन को एकाग्र रखना। अब शिष्य को गुस्सा आवे, 100 फीट के ऊपर था तब टहलने चले गए, 15-20 फीट ऊंचाई रही है, और मुझे आके अब सावधानी रखने को कह रहे हैं, मुझे सिखा रहे हैं कि अब ये ध्यान रखना, ये करना। अब जैसे ही वो नीचे उतरा और गुरु के पास जाके कहा कि आपकी ये बात मुझे कुछ समझ में नहीं आई। बोले क्या? बोले 100 फीट के ऊपर था तब चले गए टहलने के लिए, 80 फीट पे था तब आप आराम से सो गए, और जब मैं 15-20 फीट पे रहा और आप मुझे आके सावधान करने लगे कि ध्यान रखना, कहीं चूक न जाए, कहीं भी तू मन में भटक ना जाए, ये क्या? तब गुरु ने कहा, देख बेटा, जब 100 फीट के ऊपर था तब तू स्वयं सावधान था, लेकिन जब जीव मंजिल के पास पहुंचता है ना, जब उसे मंजिल सामने दिखती है, तब वो उसे लाइटली लेना शुरू कर देता है, तब उसकी गति मंद पड़ती है, तब उसका ध्यान भटकता है, और जब ध्यान भटकता है उसी समय वो किसी गलत वस्तु के हाथों पकड़ा जाता है। और गुरु का कर्तव्य यह है कि जब शिष्य की सावधानी हटे तब आके उसे सावधान करे।
जब उसका मन कहीं भटके तब आके उसे सावधान करे। आप देखना, जब आप कहीं दर्शन में के सत्संग में जाने वाले हो, थोड़ी देर हो गई है तो भागते भागते जाओगे, लेकिन जैसे मंदिर दिखे गति धीरी पड़ती है कि नहीं? हाँ? सत्संग में भागते भागते गए, लेकिन जहां स्थान दिख गया गति धीरी पड़ जाती है। और जहां मंजिल आवे, मंजिल पास दिखे, अधिकतर मंजिल के पास आके ही व्यक्ति चूक जाया करते हैं। बोले क्यों? जब तक मंजिल से दूरी थी तब तक गति तेज थी, लेकिन जब मंजिल नजदीक नजर आवे तभी उसका ध्यान भटकता है, और जब ध्यान भटकता है तभी किसी के हाथों पकड़ा जाने का भय रहता है। और देखो, श्री महाप्रभु जी अपने गुरु हैं, और ये जानते हैं कि किस समय उनके जीवों को कौन सी औषधि की आवश्यकता है। मुझे याद है पिछले साल जब अपन मिले थे तब कोई और ग्रंथ का, क्योंकि वल्लभ जानते हैं कि उनके जीवों को किस समय किस दवा की आवश्यकता है। और इसीलिए जो अपन एक एक विवेक तत्व का दर्शन कर रहे हैं, कल दो श्लोकों का दर्शन अपन ने किया। और देखो, ये 9 प्रकार के विवेक यानी 9 स्तंभ हैं। ये 9 स्तंभों को ठीक कर लोगे ना, ये 9 फाउंडेशन है, इनको ठीक कर लोगे तो कितनी भी बड़ी इमारत खड़ी होगी, कोई समस्या नहीं आएगी। और आगे 5वें विवेक का वर्णन करते हुए आचार्य चरण कहते हैं, आचार्य चरण क्या कहते हैं कि मैं प्रभु के अधीन हूं, ये जानकर अभिमान का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। क्योंकि इंसान का स्वभाव क्या है? करे वो, लेकिन क्रेडिट अपन ले लेवे। जीवन के हर एक कार्य को साधने वाले कौन हैं? बोले तो सही, प्रभु हैं। और इसलिए कह दिया कि अभिमानश संत्याज्य स्वाम्यधीनत्व भावनात्, कि मैं प्रभु के अधीन हूं, और जब मैं प्रभु के अधीन हूं तो मेरा निग्रह करने वाले, मेरा आधिपत्य करने वाले सभी कार्य मेरे कर रहे हैं। सभी कार्य जिनकी कृपा से हो रहे हैं तो उनके द्वारा हो रहे हैं। तो जीवन में जब कर्तापने का भाव मिट जावे और सिर्फ निमित्त बन जावे, तब ये 5वां विवेक सिद्ध हुआ, ऐसा कह सकते हैं। देखो, इसलिए तो कहते हैं कि हूं पने का भाव रहता है ना, तो हूं पने का भाव इंसान को बार बार विचलित करता है। कोई ने किसी ने अपन को कुछ कह दिया और अपन हर्ट होते हैं, तो हर्ट होता कौन है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। कौन हर्ट होता है? हाँ? मन होता है या अपना अहंकार हर्ट होता है? जब भी हर्ट हुआ तो हर्ट ये मन नहीं होता, हर्ट ये शरीर नहीं होता, हर्ट ये आत्मा नहीं होती। जब भी इंसान कहता है कि मैं बहुत हर्ट हो गया, तो हमेशा हर्ट उसका ईगो होता है। मुझे ऐसा कह दिया, मुझे ऐसे कैसे कह सकता है? यदि किसी ने अपनी बात नहीं मानी और अपन को दुख हुआ, तो वो दुख किसको होता है? अपने अहंकार को, कि मैंने कहा और फिर भी नहीं किया। वहां भी कौन आया? अहम। जब जब भी कोई अपन को कुछ कह देवे और तब भी मन में यही भाव आता है, मुझे कह दिया ऐसा, मेरे संग ऐसा हो गया। ये सबके अंदर कॉमन क्या आता है? मैं, मेरे संग ऐसा हो गया, मुझे ऐसा कह दिया, मैंने कहा फिर भी नहीं किया, मैंने कहा उस तरह से क्यों ही नहीं किया। ये सारे शब्दों के अंदर, ये सारी वाक्यों के अंदर कॉमन शब्द कौन सा आता है? मैं। और इसलिए श्री महाप्रभु जी यहां कहते हैं कि अभिमानश्च संत्याज्य। और ये कहते हैं ना कि ये अहंकार को जब जब ठेस पहुंचती है ना, तब हमें बड़ा दुख होता है। बोले क्यों? प्रभु चाहते हैं कि जिसको मैं प्रेम करूं उसके अहम को समाप्त करूं, लेकिन हमें अपना अहंकार इतना प्रिय है कि हम उसे बार बार कोई आके पॉलिश कर जावे। अरे आप तो कितना बढ़िया करते हो, आप तो क्या ये करते हो, आपने तो वो किया, आपने तो ये किया। इसको क्या कहते हैं? अहंकार को पॉलिश करवाना। और जब पॉलिश करवात कोई करता है तो हमें बड़ा खुशी होता है, और अहंकार पे कोई अटैक करता है तो हमें पसंद आता नहीं है। और इसलिए यहां कह दिया कि अभिमानश्च संत्याज्य।
महाप्रभु जी कहते हैं जहां पूरा जगत ही उनके अधीन है तो हम भी उनके अधीन हैं, और हम भी उनके अधीन हैं। तो जीवन में जब जब भी अपने द्वारा कोई कार्य होता है, वो कार्य कैसा होता है? मैं कई बार कहूं ना, छोटा सा बच्चा अपने पिता को लेके मंदिर में गया, उसकी इच्छा थी कि मैं घंटी बजाऊं, लेकिन छोटा सा है, हाथ पहुंच नहीं रहा, बार बार कूदे, हाथ नहीं पहुंचे। पिता को लगा बेचारा घंटी बजाना चाहता है पर हाथ नहीं पहुंच रहे। तो पिता ने क्या कहा? पिता झुक गए और कहा, बेटा ऐसे कर, मेरे कंधे पे बैठ जा। और जैसे ही बेटा कंधे पे बैठ गया, पिता खड़े हुए, लड़के का हाथ घंटी तक पहुंच गया, घंटी बजाने लगा और कहने लगा, देखो मैं घंटी बजा रहा हूं, देखो मैं घंटी बजा रहा हूं। लेकिन सभी देखने वाले ने देख तो लिया कि इसके तो इतने हाथ नहीं है कि ऊपर तक पहुंच पावे, ये तो इसके पिता ने कंधे पे बैठाया तब जाके हाथ पहुंचे। तो जब जीवन में प्रभु भी अपने द्वारा कोई उत्तम कार्य करवावे, सोचो अपने हाथ तो पहुंचे ऐसे थे नहीं, पर ये प्रभु ने अपने कंधे पे बैठा दिया तब जाके अपने हाथ ऊपर पहुंच गए। इसलिए कह दिया अभिमानश्च संत्याज्य। कई बार देखो भावपूर्वक प्रभु की सेवा कर रहे हो और सेवा करते करते कहीं भी ऐसे प्रसंग बनते हैं कि मन के अंदर दुख होता है, और जब मन के अंदर दुख होता है तो ये भाव और ये फरियाद सूक्ष्म अपने मन के अंदर जागती है कि मैं इतनी इतनी सेवा करता हूं फिर भी मेरे संग ऐसा क्यों हुआ। होता है कि नहीं? तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? यह वस्तु कईयों के संग हो रही है, यह वस्तु और किसी के संग नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है, कईयों के संग हो रहा है। लेकिन तकलीफ आती कहां है? मेरे संग ऐसा क्यों हुआ। यहां हर्ट कौन हुआ? मैं। और मैं हर्ट हुआ, इसलिए यहां महाप्रभु जी कहते हैं अभिमानश्च संत्याज्य। ये अभिमान को दूर करना है।